तो देखिए, झारखंड पुलिस के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रनिंग आप सभी की जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाली है, यानी कि डेट आपका फिक्स होने वाला है कब तक रनिंग कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए अभी से अध्ययन यानी स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप सभी लोग परीक्षा के बाद परेशान ना हो कि कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि झारखंड अभी वैकेंसी के लोग लेकर काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं, यानी कार्य तेज़ी से कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जान समझ सकते हैं कि फिजिकल के बाद आप सभी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आप सभी को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा आप लोग, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग को मैं बताना, परीक्षा का परिणाम स्वरूप जो है आप लोग जान लीजिए कैसे आपकी मेरिट बनेगी, क्या है परीक्षा में सिलेबस, क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा में 3 चरण ली जाएंगी। आप लोग अच्छे से समझिएगा, 3 चरण में आप सभी का एग्जामिनेशन होगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोग सेलेक्ट होने के लिए तैयार रहिएगा दोस्त। पहला में आपका क में जो हो जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी आपका जो फिजिकल है उसके बारे में बात की जा रही है। ख में आपका मेडिकल हो जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो परेशान हैं वो लिखित परीक्षा को लेकर, क्या सर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर मेरिट बनेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। तीसरा जो है आपका लिखित परीक्षा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 2014 के पद्धति पे आधारित होगी, जो कि आप लोग अभी फिजिकल देने जाएंगे तो आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो चिकित्सा परीक्षा है वह भी 2014 की पद्धति पे ही आधारित होगी, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए डायरेक्ट हम बात करते हैं लिखित परीक्षा। अगर हम अभी लिखित परीक्षा के बारे में, इस वीडियो का मेन पर्पज है आप सभी को दिखाने का। यहाँ पे देखिएगा लिखित परीक्षा में जो है आप सभी के लिए लिखित परीक्षा तीसरा जो होगा आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, जो उसमें दोनों क्वालिफाइड हो जाएगा उसका रिटर्न होगा। तो फाइनली रिटर्न से आपका सिलेक्शन होगा, ना कि उनमें अगर आप पास हो गए तो समझिए सिलेक्शन हो गया। नहीं दोस्त, अगर आप रिटर्न में डिस्क्वालीफाइड हो गए तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो इसीलिए मेन जो है आपका टारगेट होना चाहिए लिखित परीक्षा में। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा आप लोग देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सक जांच में सफल अभ्यर्थी की उम्र आधारित, यानी आपको गोला में पेंटिंग करना होगा, उम्र आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर कई शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन 100% होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी खेल झारखंड में इस बार होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग में अगर जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपको घाटा होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों को मेगा सूची के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रश्न पत्र के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि दोस्त कई सारे ऐसे कैंडिडेट कहें कि मेरा इतना नंबर था नॉर्मलाइजेशन में, मेरा घटा दिया गया, नॉर्मलाइजेशन में उनका बढ़ा दिया गया। तो ये सब जो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, उन्हीं पे आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आरक्षी के पद पर नियुक्त मेधा सूची के स्थान पर पाने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित आहर्त एवं विवरणिका के कंडिका 17 में प्राप्तांक अनिवार्य है। नोट, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे नोट में क्या बताया गया है। नोट, लिखित परीक्षा में उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के ही आधार पे आप सभी की सिलेक्शन होगी। यहाँ पे लिखित परीक्षा में आप लोग जानते हैं 2 पेपर होने वाला है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। तो इन दोनों पेपर को मिला के क्या मेरिट बनती है, क्या एक पेपर को मिला के बनती है, क्या 2 पेपर को मिला के बनती है। तो आप सभी को मैं इसमें अवगत कराने वाला हूँ कि इसमें दोनों पेपर को मिला के कट ऑफ बनती है। और इसमें आप सभी को बहुत सारे यूट्यूब वाले बताए होंगे, भाई बताए होंगे कि एक ही पेपर से कट ऑफ बनती है। तो कैसे बनती है दोनों पेपरों को मिलाकर, तो अभी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा दोस्त। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, प्रश्न पत्र 1 में आप देखेंगे अगर, तो इसमें आप लोग कई भाषा है जिसमें आपको सिर्फ एक चूज करना है। जनजाति भाषा के माध्यम से सिर्फ आपको इसमें एक ही चूज करना है। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाला, मुंडारी हो, खड़िया हो गया, उर्वा हो गया, खोरखा हो गया, नागपुरी हो गया, ये सभी भाषाएं हैं, उड़िया हो गया। तो इनमें से किसी एक, देखिएगा आप लोग, इनमें से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इसी परीक्षा में संबंधित भाषा 100
यानी 100 बहुविकल्पी प्रश्नों उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय जनभाषा व यानी इनमें से ये जितने भाषा दिए गए हैं इनमें से आपको एक भाषा चूज करना है, उसी में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी का आपको उत्तर देना है। नोट पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी अगर आप इसमें 30 से कम पाते हैं, 30% से कम पाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर 30 से ज़्यादा पाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? जी हाँ, फ़ायदा होने वाला है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। यही है आपको बताने वाले हैं अभी। और इधर देखिएगा आप लोग प्रश्न पत्र 2 में, इस प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रश्न पत्र संख्या में 50 होगी, यानी कि 50 प्रश्न आपको हिंदी से पूछे जाएंगे सेकेंड पेपर में भी। उसके आगे देखते हैं आप लोगों को, ये प्रश्न पत्र हिंदी अनुच्छेद आधारित, हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि से होंगे। यानी बहुत सारे टॉपिक नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप लोग ग्रामर पूरा पोर्शन तैयार करके जाइएगा। संधि, समास, विग्रह और रस, अलंकार और बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, जो आपको हिंदी में तैयार करके जाना है, जो कि आपको अवधि 2 घंटे के लिए समय दिया जाएगा दोस्तों। टोटल कुल अंक 300 का होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें, हिंदी से 50 क्वेश्चन हो गया, सामान्य ज्ञान से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 25 क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी यानी मैथ इसमें रहेगा, और थोड़ा सा रीजनिंग इसमें इंक्लूड कर देगा। तो इसमें आप सभी को मैं बता दूं कि मैथ और रीजनिंग से भी थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से, भले मैथ जो कि मैथ टोटल इसमें दिया गया है, लेकिन मैथ रीजनिंग से पूछा ही जाएगा दोस्तों। यहाँ पे और देखिएगा, सभी प्रश्न पत्रों के परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी आधारित होंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी से। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा, एक प्रश्न का 3 अंक होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती कर दिया जाएगा। यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है, जो कि मैं थंबनेल पे ही लगा रखा है। तो दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक ही विचार आया होगा कि अभी हमने बोला है कि अभी पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिलाकर मेरिट बनने वाली है। तो क्या यह सही होने वाला है? देखिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हम आपको दिखाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के कैसे मेरिट बनने वाली है। यहाँ पे देखिएगा भाग 4 में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है भाग 4 में, आप लोग देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 1, यहाँ पे सीधे लिखा है प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों के 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा। यहाँ से देखिएगा असफल, और यहाँ से मेन है, उसके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप 1 में फेल हो जाते हैं तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा प्रश्न पत्र। और प्रश्न पत्र में सफल उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण है तो निम्न रूपेण की जाएगी। यानी दोस्त, जो प्रश्न पत्र में 2 में जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इसमें 1 के अनुसार, अगर 1 में अगर आप लोग पहले में 30 अंक पाते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। 30% अंक आप पहले जो सिलेबस में है, जो पहला चूज करना है आपको, हिंदी भाषा हो गया, जैसे उड़िया भाषा हो गया, जो भाषा थी वहाँ पे 17-18 भाषाएं इंक्लूड की गई थी, अगर उसमें आप लोग 30% पाते हो तो 0 अंक मिला जाएगा। और 31 से 40 के बीच में रहते हैं तो 1 अंक मिलेगा आपको। 40 से 50 के बीच में रहते हैं तो 2 अंक मिल जाएगा। 50 से 60 के बीच में रहते हैं तो 3 अंक मिल जाएगा। 61 से 70 के बीच में रहते हैं तो 4 अंक मिल जाएगा। 71 से 80 के बीच में रहते हैं तो 5 अंक मिल जाएगा। 81 से 90 के बीच में रहते हैं तो 6 अंक मिल जाएगा। 91 से 100 के बीच रहते हैं तो 70 अंक मिल जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होने वाला है अगर आप लोग हिंदी तैयार कर लेते हैं। कोई एक भाषा हिंदी मान चलिए, हिंदी इसलिए कि पेपर 1 में हिंदी 100 पूछा जाएगा और पेपर 2 में हिंदी 50 पूछा जाएगा। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे आप 70 हिंदी कर दे रहे हैं तो 70 और 80 के बीच में आपको 5 नंबर इधर ही मिल जाएगा। सेकेंड 2 पेपर में आपको 5 नंबर इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो इधर भी हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन है कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के जो कट ऑफ बनने वाली है, दोनों को मिला के आप लोग यही मान के चलिएगा दोस्त। तो दोस्तों आप सभी सिलेबस तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अभी इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके बाद आप सभी के लिए
झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मैं सिलेबस पे डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग उस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग सिलेक्शन के करीब हैं और आप लोग 100% सिलेक्शन ले सके। तो दोस्त अब क्लासेस भी हम शुरू करेंगे हिंदी के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं दोस्त, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।